तो फ्रेंड्स आप देख चुके हैं कि इस तरह जो प्लांट है उसके लिए कैसा पॉटिंग सॉइल चाहिए और इस तरह पॉटिंग सॉइल में आप चाहे और इस इंडोर प्लांट का एक नया मैं अपडेट लेके आया हूँ। और इसके पहले मैंने तकरीबन कोकोपीट का आप ब्लॉक खरीद सकते हैं और उसको पानी में भिगो के आप फ्रेंड्स आज का जो स्पेशल वीडियो है वो है मेरा इंडोर प्लांट को लेकर। स्पेशली जो मेरा प्लांट है जैसे कि सिंजुनियम प्लांट, मूनस्टेरा प्लांट, एलोकेशिया प्लांट, तो इस तरह जो प्लांट है इस तरह प्लांट को कैसे आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने के लिए कैसे आपको पॉटिंग सॉइल लेना है और इस तरह प्लांट जब रिशेप करना होता है, मतलब कि प्लांट जब ग्रो करने लगता है, सिंजुनियम प्लांट ग्रो करने के बाद प्लांट थोड़ा लंबा हो जाता है, उसके बाद इसको रिशेप करना पड़ता है ताकि प्लांट का जो आकार है वो सही रहे। जैसे इस तरह जो प्लांट आप देख रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले इसको रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के लिए इस सभी प्लांट का मैंने प्रूनिंग किया था। प्लांट का जो साइज़ लंबा था उसको छोटा करके फिर रिशेप करके कटिंग करके मैंने इस तरह से पॉटिंग किया हूँ। उसके बाद जो प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा बदल चुका है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ देखिए, बहुत ही अच्छा शेप में प्लांट आ चुका है क्योंकि प्लांट पहले काफ़ी लंबा था, उसके पहले इसका लुक ख़राब हो चुका था। मैंने उस प्लांट को प्रूनिंग किया और न्यू से पॉटिंग सॉइल में इसको रिपोर्ट किया। तो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह मैंने इस प्लांट को रीशेप किया था, प्रूनिंग किया था और पॉटिंग सॉइल जो है उसका जो पॉटिंग सॉइल का जो रेसिपी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस तरह का जो पॉटिंग सॉइल है आप तकरीबन सभी प्रकार का जो इंडोर प्लांट है, कुछ प्लांट को छोड़ के आप इस तरह का पॉटिंग सॉइल मीडिया पॉटिंग सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो सॉइल मीडिया पॉटिंग सॉइल है उसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ मैंने मिक्स किए हैं उसका भी डिटेल वीडियो में दूंगा। और इस तरह जो पॉटिंग सॉइल है आप चाहे तो आपका जो मूनस्टेरा प्लांट है, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, मूनस्टेरा एल्बो हो, मूनस्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन हो, मूनस्टेरा ओरिया हो, मूनस्टेरा अकुमुलेटा हो, मूनस्टेरा एडोनिसनी हो, किसी भी तरह जो मूनस्टेरा प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। जो वैरायटी आप देख सकते हैं इस प्लांट का जो स्पेशल नाम है वो है मूनस्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन। बहुत ही एक्सपेंसिव वैरायटी है। मैंने इस प्लांट का मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें दिखाया था, उस वक्त प्लांट काफ़ी छोटे थे। अभी प्लांट पर 2-3 नया लीव्स निकल के आया है। इसका जो वेरिएशन है आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका स्ट्रक्चर हो चुका है। तो इसका क्या पॉटिंग सॉइल है उसके बारे में भी बताऊंगा और इस तरह पॉटिंग सॉइल में मेरा प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है आप देखिए सामने से। ये जो पॉटिंग सॉइल आप देख रहे हैं ये सॉइल मीडिया का पॉटिंग सॉइल है। इसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ मैंने मिक्स किए हैं उसका डिटेल वीडियो में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह पॉटिंग सॉइल चाहिए इस तरह का मूनस्टेरा प्लांट को ग्रो करने के लिए, या तो इस तरह जो सिंजुनियम प्लांट है, इस तरह का जो एलोकेशिया प्लांट है, इस तरह प्लांट के लिए किस तरह पॉटिंग सॉइल आप यूज़ करें और कैसे इसको प्रूनिंग करें उसके बारे में आज का वीडियो है। तो फिर चलते हैं देखते हैं कि कुछ महीना पहले जो मैंने इसको प्रूनिंग किया था, इसको जब रीशेप करने से पहले प्लांट का आकार कैसे हो चुका था और किस तरह मैंने इन प्लांट को प्रूनिंग करके रीशेप करके फिर से रिपोर्ट किया, उसका डिटेल वीडियो आगे जाके हम लोग देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा एक सिंजुनियम का प्लांट, नियॉन वैरायटी, पिंक वैरायटी। और इस तरह जो प्लांट है इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, प्लांट तो काफ़ी हेल्दी है नो डाउट, और लेकिन इसका जो ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो चुका है और नीचे से प्लांट का जो साइज़ है बहुत ही ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो जब आपका प्लांट इस तरह बने तो आपको इसको प्रूनिंग करना है और प्रूनिंग करने का आपको रिपोर्ट करना है। इस तरह 2-3 प्लांट को मैं आपको डेमो दिखाऊंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं। इस तरह प्रूनिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा रूट इसके नीचे रखना है ताकि आप जब इसको न्यू पॉट में लगाए तो उसमें रूट आने में थोड़ा जल्दी हो और प्लांट काफ़ी जल्दी ग्रो करने लगे। इस तरह से आपको काट देना है ताकि प्लांट के जो अनवांटेड जो ग्रोथ है उसको हम काट दिया और इसके साथ न्यू पॉट में आपको देना है। इस तरह जब काटने के बाद आपको रिपोर्ट करना है 2 इंच तक आपको इसको मिट्टी के अंदर देना है। देखिए मेरा दूसरा प्लांट, इसका भी देखिए शेप कितना ख़राब हो चुका है। तो इस तरह प्लांट होगा 1-1.5 साल में, आपको इस तरह से आपको प्लांट को प्रूनिंग करना है। देखिए प्लांट जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है और मैं इस प्लांट को फिर इसको प्रूनिंग कर रहा हूँ और नीचे का हिस्सा को अलग कर रहा हूँ। हालांकि जो नीचे का हिस्सा है वो भी आप अनदर प्लांट एज ए ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह प्रूनिंग करने के बाद जो ऊपर का हिस्सा आपको मिलेगा, प्लांट मिलेगा, उसको आपको न्यू पॉट में लगाना है। और मैंने आगे भी बोला आपको कि इस तरह जो प्लांट को जब लगाइएगा तो एटलीस्ट 2 इंच का इसका मिट्टी के अंदर प्लांट का स्टेम को जाना चाहिए। और 2 इंच तक जाएगा तो इस प्लांट 1 महीने के अंदर इसमें नया ग्रोथ शुरू हो जाएगा और प्लांट पे नया रूट आना शुरू हो जाएगा और प्लांट एकदम शेप में आ जाएगा। और इस तरह जो सिंजुनियम प्लांट है आप
कोशिश कीजिए कि 1-2 साल अंतर अंतर इसका इस तरह का रिपोर्ट कीजिए, और रिपोर्ट जब कीजिएगा इसका प्रूनिंग करना ज़रूरी है ताकि इसका शेप अच्छा रहे। तो इस तरह बहुत सारा प्लांट मैंने रिपोर्ट किए हैं। जैसे कि इस प्लांट को आप देख सकते हैं, प्लांट का आकार काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें इसका जो ग्रोथ है काफ़ी हद तक स्टॉप हो चुका है। जैसे कि बहुत सारा प्लांट, एक ही प्लांट में बहुत सारा जो गुच्छे के आकार में इसका आकार ले चुका है, और इसमें क्या हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा था। इसलिए आपको जब इस तरह का घना गुच्छा मिले सिंजीनियम का, तब इसको आपको काट के अलग करना है। जैसे कि मैंने इस प्लांट को 3 हिस्से में बांट लिया और 3 पॉट में लगा दिया, ताकि इसका जो गुच्छा है उसका हल्का हो और इसमें जो न्यू ग्रोथ आए तो उसमें और भी अच्छा इसका शेप आने लगे। क्योंकि ज़्यादा अगर गुच्छा हो जाएगा तो गुच्छे में क्या है, ग्रोथ रेट काफ़ी घट जाता है। इसलिए आपको इस तरह से प्लांट को अलग करना है और इसको थोड़ा हल्का करके 3-4 पॉट में इसको बांट देना है। तो इस तरह से आपको सभी प्लांट जो है सिंजीनियम का हर 1.5 साल में आपको रिपोर्ट करना है, और प्लांट का क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्रूनिंग करना है और न्यू पॉट में देना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि मैंने इस तरह जो प्लांट है इसके लिए किस तरह का पॉटिंग सॉइल मैंने यूज़ किए हैं। आप चाहे तो इस तरह का पॉटिंग सॉइल आप अपने इस तरह का जो मुनस्टर प्लांट है या तो सिंजीनियम प्लांट है, एलोकेशिया प्लांट है, आप इस तरह तकरीबन हर तरह का जो इंडोर प्लांट है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पॉटिंग सॉइल। मेरा जितना इंडोर प्लांट है न्यू कलेक्ट की है, इन सब के लिए मैं इंडोर प्लांट पॉटिंग सॉइल रेडी करूँगा। हालांकि जो पॉट आप देख रहे हैं, बिग पॉट देख रहे हैं, 12 इंच का पॉट है, और 12 इंच का पॉट में मैं इसका रेशियो लिया हूँ। आप छोटे पॉट में लीजिए जितना आपका ज़रूरत है। एक्चुअली मैं 1 साल के लिए मेरा इंडोर प्लांट का पॉटिंग सॉइल रेडी करके रख रहा हूँ, इसलिए मैंने इस बिग पॉट का यूज़ की है। और जितना भी पॉटिंग सॉइल होगा मैं उसको बोरियों में भर के रखूँगा, ताकि बाद में मैं यूज़ कर सकूँ, ताकि 1 साल मुझे दोबारा बनाना ना पड़े। तो इस तरह पॉटिंग सॉइल आप एक साथ ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का छोटे पॉट में आप कीजिए। मेरा ज़्यादा क्वांटिटी ज़रूरत है इसलिए मैंने बड़े पॉट लिए हैं। इसका कोई बात नहीं है, आप छोटे पॉट में कीजिए, जितना आपका ज़रूरत है उतना ही कीजिए। फ्रेंड्स पॉटिंग सॉइल में मैंने जो लिए है उसका 20% पार्ट मैंने लिया है कोकोपीट। कोकोपीट का आप ब्लॉक खरीद सकते हैं और उसको पानी में भिगो के आप इस तरह से कोकोपीट का जो डस्ट है आप बना सकते हैं। तो इस तरह लेना है आपको 20% से ज़्यादा आप इसको मत लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है 25% सैंड, लेकिन मैंने इस 25% में 10% दिया है सिंडर। मतलब कि 20 पर अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो आप 25% सैंड यूज़ कीजिए। लेकिन मैंने जो 2.5 पॉट देख रहे हैं, तकरीबन 1 पॉट आधा पॉट है, इस 25% में मैंने 10% लिया है सिंडर और 15% लिया है सैंड, रिवर सैंड। लेकिन अगर आपके पास नहीं है सिंडर तो आप 25% जो रिवर सैंड है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी रहा 25%, उसमें से आपको लेना है जो गार्डन सॉइल, मतलब कि जो ज़मीन का मिट्टी है, मतलब कि कोई धान की खेत या तो आलू की खेत जहाँ पर फसल उगते हैं उस तरह खेत का जो फ्रेश मिट्टी है आपको लेना है 25%, मतलब कि गार्डन सॉइल, प्लेन गार्डन सॉइल। 25% से कम आप इसको मत कीजिएगा, 20% आपको लेना ही लेना है। उसके बाद जो बाकी रहा 30% आप ले सकते हैं लीफ मोल्ड और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर। हालांकि जो 30% है इसमें मैंने 10% लिया है वर्मी कंपोस्ट, देख सकते हैं, और बाकी जो 20% रहा उनमें से मैं लिया हूँ 20% लीफ मोल्ड। मतलब आपके पास अगर लीफ मोल्ड नहीं है तो टोटल 30% आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं या तो किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो 30% का ऑप्शन रहा वर्मी कंपोस्ट और लीफ मोल्ड का, उनमें मैंने 20% यूज़ किया है लीफ मोल्ड और 10% लिया है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या तो लीफ मोल्ड कोई एक चीज़ है तो आप 30% का यूज़ कर दीजिए। तो एक बार समरी देख लीजिए, कोकोपीट लेना है 20% आपको लेना है रिवर सैंड, और उसके बाद आपको लेना है 25% गार्डन सॉइल, और बाकी का 30% आप लीजिए लीफ मोल्ड और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर। लेकिन अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो किचन वेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लीफ मोल्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो काउडंग हो, चाहे वो किचन वेस्ट हो, सबसे जो अच्छा है वो है लीफ मोल्ड। लीफ मोल्ड अगर अब हो सके तो 30% लीजिए, लेकिन लीफ मोल्ड उतना ज़्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आप 30% वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह मिक्सर को आपको मिक्सिंग कर लेना है और मिक्सिंग करके अगर हो सके तो पूरे धूप में इसको सुखा के एकदम डस्ट बना के रखिएगा, क्योंकि मैं मिक्सर बनाने के बाद जो मिक्सर मैं बनाऊंगा उसको मैं 2-3 दिन पूरा धूप में एकदम सुखा के डस्ट बना के रखूँगा। तो इस तरह का पॉटिंग सॉइल आप लीजिए इंडोर प्लांट के लिए। और इस तरह जब आप फाइनल मिक्सर रेडी कीजिएगा तब फंगिसाइड पाउडर जो कि बहुत ही एसेंशियल है, और फंगिसाइड पाउडर को देना मत भूलिएगा। और मैंने इसके साथ और भी 2 एडिशनल फर्टिलाइज़र यूज़ की है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सीवीड ग्रैनुअल्स होते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट भी ग्रैनुअल्स, और इस तरह का जो सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैनुअल्स होता है बहुत ही एसेंशियल होता है, दानेदार प्लांट है। हालांकि जब एडिशनल फर्टिलाइज़र आप बाद में लिक्विड सीवीड भी एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी दानेदार जो ग्रैनुअल्स है वो यूज़ किए। और इसके साथ और भी मैंने 250 ग्राम जो नीम केक का पाउडर है मैंने यूज़ किया है। तो आप चाहे तो इसके साथ जो बोन मिल्क का जो पाउडर होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो जो घर में जो एग सेल्स होता है, जो अंडे होते हैं, उनका जो छिलके होता है उसका भी आप डस्ट बना के आप इसके साथ यूज़। तो फ्रेंड्स, आप देख चुके हैं कि इस तरह जो प्लांट है उसके लिए कैसा पॉटिंग सॉइल चाहिए, और इस तरह पॉटिंग सॉइल में आप चाहे तो आपका जो प्लांट है स्पेशली यूनियम, मोन्स्टेरा, एलोकेशिया, आप इस तरह प्लांट बहुत आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा अगर आप इसको ठीक से यूज़ कर सके। इस तरह सभी प्लांट जो मेरा इसी तरह सेम पॉटिंग सॉइल में है, और काफ़ी सभी प्लांट का जो ग्रोथ है, स्ट्रक्चर है, और बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा प्लांट का जो शेप ले चुका है, नीचे से साइड से नया जो प्लांट, छोटा प्लांट है, निकलना स्टार्ट हो गया है। तो पॉटिंग सॉइल जो ऐसा है कि आपको प्लांट को ग्रो होने में बहुत ईजी लगता है। जैसे कि देखिए मेरे एलोकेशिया में सेम पॉटिंग सॉइल है, और इसमें देखिए अभी कितना सुंदर सा बहुत सारे जो बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हुआ है इस पॉटिंग सॉइल के कारण। देखिए कितना सुंदर, कितना सारा प्लांट में आगे जाके इसको प्रोपगेशन कर सकता हूँ। हालांकि प्रोपगेशन में अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, लेकिन देखिए कितना सारा जो प्लांट है आ चुका है, और प्लांट भी काफ़ी बुशी है। इस तरह पॉटिंग सॉइल से आप इजीली इस तरह प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट के ऊपर किस तरह फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, किस तरह आपको इसको फंगिसाइड स्प्रे करना है, उस तरह वीडियो में बहुत पहले डाल। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle.